हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बी के सक्सेस चैनल। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव एवं भारतीय चिंतन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आए हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। जय हिंद स्लोगन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। और आइए कुछ इम्पोर्टेंट स्लोगन के बारे में जान लेते हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसा कि लिखा हुआ है, करो या मरो का स्लोगन महात्मा गांधी ने दिया था। संपूर्ण क्रांति का स्लोगन जयप्रकाश नारायण ने दिया था। दिल्ली चलो ये स्लोगन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये स्लोगन दिया था। ये इम्पोर्टेंट स्लोगन्स हैं जो हमने आपको बताए हैं, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाही स्नान का संबंध किससे है? शाही स्नान का संबंध कुंभ मेला से है। और आइए कुंभ मेला के बारे में एक छोटी सी जानकारी आपको बता देते हैं। कुंभ मेला भारत में 4 स्थानों पर लगता है, प्रयागराज में, हरिद्वार में, नासिक और उज्जैन में। इन 4 स्थानों पर कुंभ मेला लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। और आइए कुछ इम्पोर्टेंट संस्थापक के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी थे और ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है, कभी कभी पूछता कि कहाँ पर हुआ था। ये अमृतसर पंजाब में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहब किसे कहा गया है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहा गया है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगण मनगढ़ किसने लिखा? जनगण मनगढ़ ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। और ये जो जनगण मनगढ़ है ये भारत का राष्ट्रगान है। ये भारत का राष्ट्रगान है। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है और भारत का राष्ट्रगान जनगण मनगढ़ है। और इसके जो रचयिता हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। और ये जो वंदे मातरम है इसके जो रचयिता हैं ये बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और कुछ इम्पोर्टेंट हमने दिवस यहाँ पे लिख रखे हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। ये जो पर्यावरण दिवस है, इन्वायरमेंट डे, ये 5 जून को मनाया जाता है। और ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आप इन्हें याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। और कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? गायत्री मंत्र का उल्लेख भी ऋग्वेद में ही है। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि जादू टोना वशीकरण का उल्लेख किस वेद में है, और जादू टोना वशीकरण का जो उल्लेख है ये अथर्ववेद में है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने लिख के रखी है अलग से, आप इन्हें हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट दिल्ली में स्थित है। देखिए ये इंडिया गेट लिखा हुआ है। अगर इंडिया गेट पूछे कहाँ है तो ये दिल्ली में है। और अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है। यह है इंडिया गेट और ये जो नीचे वाला है ये गेटवे ऑफ इंडिया है, ये मुंबई में है और ये दिल्ली में है। इंडिया गेट दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया ये मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? सम्राट अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नवरत्न से संबंधित थे। नवरत्न से संबंधित कौन थे? नवरत्न से संबंधित अकबर हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी शहर किसे कहते हैं? गुलाबी शहर जयपुर को कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा गया है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक राजा राममोहन राय जी को कहा गया है। और कुछ इम्पोर्टेंट बात आपको बता देते हैं जो राजा राममोहन राय जी से संबंधित है। जैसा कि राजा राममोहन राय जी ने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी और ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और सती प्रथा का अंत भी राजा राममोहन राय जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष कौन होता है। भारतीय गणतंत्र का अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं और राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में इनके बारे में उल्लेख किया गया है। कभी कभी पूछता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित है। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांधी जी ने वकालत की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। गांधी जी ने वकालत की शिक्षा लंदन से प्राप्त की थी। लंदन ब्रिटेन से प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है। आर्यावर्त भारत का प्राचीन नाम है। किसका? भारत का प्राचीन नाम है आर्यावर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल स्नानागार संबंधित है। विशाल स्नानागार संबंधित है मोहनजोदड़ो से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी। वैदिक समाज की मूल इकाई परिवार थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्नप्राशन संबंधित है। अन्नप्राशन किससे संबंधित है? यह भोजन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम राज्य में स्थित है। हाफलॉग झील कहाँ स्थित है। हाफलॉग झील भी असम राज्य में ही स्थित है। सत्रिय किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिय असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्र का संबंध किससे है। इंद्र वाज रिलेटेड टू वर्षा, रेन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है। और आइए कुछ इम्पोर्टेंट किताब और उनके लेखक के बारे में बता देते हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बीजक, बीजक के लेखक हैं कबीरदास हैं। आदि ग्रंथ के लेखक गुरु अर्जन देव। विनय पत्रिका के लेखक गोस्वामी तुलसीदास और दास कैपिटल के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। और मालगुडी डेज के लेखक हैं R.K. नारायण। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इन्हें आप याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिर टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। गिर टाइगर रिजर्व गुजरात राज्य में स्थित है और गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषार्थ की संख्या कितनी है। पुरुषार्थ की संख्या 4 है। इनके चारों के नाम हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के कुल तीर्थंकरों की संख्या क्या है। जैन धर्म में कुल तीर्थंकरों की संख्या 24 है। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि जैन धर्म के संस्थापक कौन है या फिर पूछे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है तो इसका आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था। पार्श्वनाथ का जन्म जो है ये काशी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीरा के प्रभु कौन थे। मीराबाई के जो प्रभु है श्री कृष्ण थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और मीराबाई की प्रमुख रचनाएं राग गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, ये 2 इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं मीराबाई जी की। ये भी कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बीजक किससे संबंधित है। बीजक कबीरदास से संबंधित है। और कबीरदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, साखी, सबद, रमैनी, ये सभी कबीरदास की प्रमुख रचनाएं हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 मठों की स्थापना किसने की थी। 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पतंजलि संबंधित है। पतंजलि योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कितने प्रकार के वेद। वेद कितने प्रकार के होते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं। ये हैं वेद, चारों वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 4 प्रकार के वेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिरत्न संबंधित है। त्रिरत्न जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जय किसका प्रारंभिक नाम था। जय महाभारत का प्रारंभिक नाम था। ये जय पूरा नाम है जय संहिता। जय संहिता किसका प्रारंभिक नाम था। महाभारत का। और महाभारत के रचयिता कौन है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शंकराचार्य की मृत्यु कहाँ हुई थी। शंकराचार्य की मृत्यु काशी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तुलसीदास भक्ति के किस धारा के संत थे? तुलसीदास सगुण भक्ति धारा के संत थे। और तुलसीदास के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट बातें हम आपको बता देते हैं। तुलसीदास जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। विनय पत्रिका, रामचरितमानस, कवितावली, दोहावली, गीतावली, हनुमान बाहुक, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये इम्पॉर्टेंट रचनाएं हैं तुलसीदास जी की। ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, इन्हें आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान खाना की उपाधि थी, खान खाना की उपाधि किसकी थी? ये रहीम जी की थी। रहीम जी की उपाधि क्या थी? खान खाना की थी। जब उपाधि के साथ इनका नाम बोला जाता था अब्दुल रहीम खान खाना। और ये रहीम जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे रहीम दोहावली, रास पंचध्यायी, ये रहीम जी की प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गांधी जी की दांडी यात्रा संबंधित थी। गांधी जी की दांडी यात्रा किससे संबंधित थी? नमक कर से संबंधित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर प्रसिद्ध हैं, ये संविधान के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार कितने हैं? संविधान द्वारा मान्य मौलिक अधिकार 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ज्ञान में ज्ञान, भक्ति तथा कर्म का समन्वय है? गीता में। निम्न में से किसमें ज्ञान, भक्ति, कर्म का समन्वय है? ये गीता में है। और ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गीता का जो फ़ारसी में अनुवाद किसने करवाया था? गीता का फ़ारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने करवाया था। ये दारा शिकोह कौन है? ये दारा शिकोह औरंगजेब का भाई है। और ये जो दारा शिकोह है इसके पिताजी का नाम शाहजहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। गोपुरम की विशेषता क्या है? गोपुरम की विशेषता मंदिर है, मंदिर से रिलेटेड है इसकी विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महरौली स्तंभ किसका निर्मित है? महरौली स्तंभ जो है यह लोहे का निर्मित है। कौन से लोहे का? पिटवा लोहे का। महरौली स्तंभ है कहाँ? ये दिल्ली में है। दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके बिल्कुल सामने गेट के पास ये बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोने की चिड़िया किस देश को कहा जाता है? सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट का संबंध किससे था? आर्यभट्ट का संबंध गणित से था, मैथमेटिक्स से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइथागोरस किस देश का निवासी था? पाइथागोरस यूनान देश का निवासी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश किसे दिया था? बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश 5 ब्राह्मणों को दिया था। प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दीन इलाही निम्न में से किससे संबंधित है? दीन इलाही अकबर से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम क्या था? महावीर स्वामी का प्रारंभिक नाम वर्धमान था। गौतम बुद्ध जी का प्रारंभिक नाम क्या था? सिद्धार्थ था। और आइए हम गौतम बुद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसा कि पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी थे। और गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे है ये? नेपाल में है। और बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब उन्होंने गृह त्याग किया था तो उस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। और ये जो मृत्यु की जो घटना है इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। और बुद्ध जी के पिता का नाम क्या है? इनके पिता का नाम शुद्धोधन है। और इनकी माता का नाम माया देवी। और इनकी पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा है। और इनके पुत्र का नाम क्या है? इनके पुत्र का नाम राहुल है। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम जो सिद्धार्थ था, जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई तो इनका नाम बुद्ध रखा गया, बुद्ध नाम से जाना जाने लगा। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उससे पहले इन्हें सिद्धार्थ नाम से जाना जाता था। और यहीं पे हमारी वीडियो का पार्ट 1 एंड होता है और इसी का पार्ट 2 हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। और अगर इस वीडियो में कोई भी मिस्टेक हो गई हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आप अपना एग्ज़ाम डेट भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम एग्ज़ाम से पहले और भी वीडियो अपलोड कर सकें। और एग्ज़ाम देने के बाद जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है, आपको जो याद हो, जितना भी याद हो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि हम और भी वीडियो अपलोड कर सकें। तो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम। तब तक के लिए जय हिंद।